टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 111। उसके बाद शाय किसी तरह अपने रूम तक पहुंचता है। अपने रूम के सामने पहुंचकर शाय वह कार्ड उस दरवाजे के लगाता है, लेकिन शाय अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाया। उसके बाद शाय फिर से कार्ड के यूज से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह फेल हो जाता है। अरे मैं तो इतना ताकतवर होकर भी एक पीदू का गेट नहीं खोल पा रहा हूँ, ऐसी पावर का क्या फायदा। शाय अपने आप से बातें करता है और उसके बाद शाय होटल के इस दरवाजे को तोड़ने ही वाला था कि तभी शाय एक बार फिर से अपने आप से कहता है, रुको भाई, यदि मैं इस दरवाजे को तोड़ा तो मेरे से ज्यादा बेवकूफ कौन ही होगा। जिस दरवाजे के लोग एक लात में तोड़ते हैं उसे मैं अपनी पावर से तोड़ूंगा, तो मैं ही बेवकूफ हुआ। नहीं नहीं दया, दरवाजा मत तोड़ना। आइडिया, मैं इसे अपनी पावर से अनलॉक करके खोलूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद शाय अपनी एलिमेंटल पावर से उस दरवाजे को अनलॉक करके अंदर चला जाता है। उसके बाद शाय अंदर जो देखता है उसे देखकर शाय के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उस कमरे में शाय के अलावा अन्य दूसरा इंसान भी था और वह इशिता थी जो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। और जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खुला तो वह हैरान रह गई और फिर वह हैरानी से शाय को देखने लगी। हालांकि इशिता ने बिल्कुल भी नहीं पी थी, इसलिए वह पूरे होश में थी। जैसे शाय अंदर आया वैसे इशिता ने तुरंत गेट पर रूम नंबर देखा और फिर अपने रूम कार्ड पर अपना नाम और नंबर देखा, लेकिन इशिता देखती कि दोनों नंबर मैच कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शाय इस वक्त नशे की हालत में गलत कमरे में आ गए हैं, लेकिन इसने दरवाजा कैसे खोला? इशिता अपने मन में सोचती है। इतने में शाय ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर शाय धीरे धीरे इशिता की तरफ बढ़ने लगा। इधर इशिता देखती है कि शाय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वैसे वैसे इशिता के पैर भी पीछे की तरफ खिसकने लगे, क्योंकि इशिता शाय के इरादों को समझ लेती है। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर इशिता पीछे की दीवार से लग जाती है। अब इशिता इससे पीछे और ज्यादा नहीं जा सकती थी, इसलिए वह साइड में जाने की कोशिश करती है, लेकिन शाय उसे वहीं पर रोक लेता है। अब दीवार और शाय के बीच में इशिता फंसी हुई थी। अब इशिता ना तो लेफ्ट जा सकती और ना ही राइट जा सकती है और ना ही पीछे की ओर जा सकती है। अब इशिता एक जगह पर स्टक हो गई थी। इसके बाद शाय अपने एक हाथ से इशिता के चेहरे को सहलाता है। यदि शाय ने ऐसा आज से कुछ साल पहले किया होता तो आज शाय अपना ये हाथ अपने दूसरे हाथ में लिया घूमता, लेकिन अब समय बदल गया था। जब अनिका और जय ने इशिता को शाय के जाने का जिम्मेदार उसे ठहराया तो तब जाकर इशिता की रियलाइज हुआ कि शाय के शेल्टर छोड़कर जाने का रीजन कहीं ना कहीं इशिता ही है। उसके बाद इशिता ने शाय के बारे में सब कुछ पता लगाया, जिससे उसे पता चला कि शाय अपने बचपन से अकेला ही रह रहा है। तब जाकर इशिता को शाय के लिए बहुत बुरा लगने लगा था, क्योंकि एक बार इशिता पूरे दिन के लिए अकेली थी। तब उसे रियलाइज हुआ कि अकेलापन क्या होता है। तभी से इशिता को असली दर्द के बारे में पता चला कि लाइफ कोई भी दर्द अकेलेपन के दर्द से बड़ा नहीं होता है। उसके बाद इशिता ने किसी को भी परेशान नहीं किया था। तब से इशिता के मन में शाय के लिए नफरत खत्म हो गई थी, और जब शाय ने उसको उन मॉन्स्टर और एलियंस से बचाया था तब इशिता कहीं ना कहीं शाय को पसंद भी करने लगी थी, क्योंकि उसने शाय को बहुत परेशान किया, मारने की कोशिश भी की। उसके बाद भी शाय ने बिना सोचे समझे उसकी जान बचाई थी। यह काम इशिता को अपने दिल पर लग गया। शाय अपने एक हाथ से इशिता के चेहरे को सहलाता है। जैसे ही शाय का हाथ इशिता के चेहरे से टच होता है वैसे ही इशिता का पूरा चेहरा ब्लश के कारण लाल रंग का होने लगता है। इशू, मैं तुमसे एक बात हमेशा से कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। बोले तो आई लव यू इशू, लेकिन तुमने मेरा प्यार को कभी समझा ही नहीं। आज मुझे तुमसे प्यार करते हुए 16 साल हो गए। जब तुम पहली बार मेरे अनाथ आश्रम में अपना बर्थडे मानने आई थी तब से मैं तुम्हें चाहता हूँ। तब तुम अपना 7वां बर्थडे मानने आई थी, लेकिन तुमने मुझे एक घाव दे दिया जिसका निशान आज तक नहीं मिटा। शाय अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में इशिता से कहता है और फिर अपने कोट और शर्ट को उतार देता है। शाय की शर्ट हटते ही इशिता को उसके पेट पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जले हुए का निशान था, जिसे देखकर इशिता को अपने बचपन की यादें याद आ गई थी, जहां पर इशिता ने गलती से गरम कांटे को किसी दूसरे के पेट पर लगा दिया था, जिसके कारण उसका बहुत सा खून निकलने लगा था। हालांकि इशिता को इस चीज का बहुत बुरा लगा, लेकिन इशिता शाय से सॉरी नहीं कह पाई थी। अब तुम्हें इस घाव की कीमत चुकानी पड़ेगी, शाय इशिता से कहता है, और फिर अपनी तेजी के साथ इशिता के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर ऊपर दीवार पर लगा लिए थे।
शाय के इस एक्ट को देखकर इशिता थोड़ी डर गई थी। उसके बाद इशिता अपने हाथों को किसी तरह शाय के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इशिता अपने हाथों को फ्री करवाने में सफल नहीं हो पाई। उसके बाद शाय धीरे धीरे इशिता के और करीब आने लगा। शाय अब इतना करीब आ गया कि इशिता की चेस्ट और शाय का चेस्ट दोनों आपस में टच करने लगे थे। शाय के टच के कारण इशिता का चेहरा और भी ज्यादा लाल होना शुरू हो गया था। उसके बाद शाय ने अपने दूसरे हाथ से इशिता के नीचे झुके हुए सिर को ऊपर की ओर उठता है और फिर शाय इशिता के होठों पर किस करने लगता है। शाय के किस करते ही इशिता की आंखें ऐसे खुल गई जैसे उसने अभी अभी किसी भूत को देखा है। इशिता उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से शाय को देखती रहती है। इशिता देखती है कि शाय की आंखें बंद थी, लेकिन इशिता अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब धीरे धीरे इशिता की आंखें बंद होने लगी। कुछ देर बाद शाय ने इशिता के दोनों हाथों को फ्री कर दिया। उसके बाद इशिता ने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। शाय ने जैसे ही इशिता के हाथ छोड़े वैसे ही उसने अपने हाथ को इशिता की कमर में डाला और फिर शाय ने इशिता को कसकर अपने बाहों में भर लिया और फिर से शाय इशिता को किस करने लगा। कुछ देर बाद शाय ने इशिता को छोड़ दिया और खुद वही नीचे जमीन पर गिर गया। शाय जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही वह वहीं पर सो गया। इशिता ने जैसे ही आंखें खोली वैसे ही उसके सामने शाय को जमीन पर सोता हुआ देखती है। इशिता अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी। इशिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। साथ ही साथ शाय के किस की वजह से इशिता का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और उसके कान गर्म हो गए थे। ये कैसी अजीब सी फीलिंग थी जिसे मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। इशिता अपने मन में सोचती है। इशिता किसी तरह अपने आप को संभालती है और फिर शाय की देखती है। शाय अपने फुल मस्ती में सो रहा था। उसके बाद इशिता बड़े ध्यान से शाय के चेहरे को देखने लगती है। शाय का चेहरा देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था तथा उसका चेहरा भी इशिता की तरह लाल हो रखा था, जिसे देखकर इशिता अपने हाथ से शाय के चेहरे को छूती है। उसके बाद इशिता का हाथ धीरे धीरे शाय की चेस्ट और फिर उस घाव की तरफ चला जाती है जिसको इशिता ने आज से 15 साल पहले दिया था। क्या कर रही है इशिता अपने हाथ की काबू में कर। इशिता अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ती हुई अपने आप से कहती है, मैंने शाय के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी शाय आज भी मुझे पसंद करता है, पर क्यों? इशिता शाय को देखती हुई अपने आप से पूछती है। उसके बाद इशिता अपनी जगह से खड़ी होती है और फिर शाय को जमीन से उठाती है और फिर इस कमरे के बेड पर सुला देती है। इशिता ने जैसे ही शाय को बेड पर लिटाया वैसे शाय ने अपना हाथ इशिता की कमर में डाल लिया और फिर तुरंत ही शाय ने इशिता उसी बेड पर अपने पास सुला लिया। इशिता धीरे धीरे शाय के हाथों से निकलती है और फिर इशिता शाय को कंबल ओढ़ा देती है। शाय के हाथ में अभी रूम कार्ड था, अब कहाँ गया? इशिता शाय के रूम कार्ड को ढूंढती है और कुछ देर बाद इशिता को शाय का रूम कार्ड मिल जाता है, लेकिन जैसे ही इशिता ने वह रूम कार्ड उठाती है वैसे ही वह देखती है कि शाय के रूम कार्ड पर वही रूम नंबर था जो इशिता के कार्ड पर था। आखिर किसने मेरा और शाय का रूम एक किया है, इशिता सोचती है। अब किसी ने भी यह काम किया हो, लेकिन अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। इशिता शाय को देखती हुई कहती है और फिर इशिता उसी बेड से तकिए और कंबल उठाकर वहीं पर रखे हुए सोफों पर सो जाती है। इशिता सो तो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि इशिता बार बार वही चीज सोचती रहती है कि अभी अभी शाय ने उसके साथ क्या किया। इसके बारे में सोच सोच कर इशिता और भी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और इसी ब्लश ने कारण इशिता अपना मुंह अपनी कंबल में छुपा लेती है। पूरी रात इशिता अपने अजीब अजीब ख्यालों के चक्कर में सो नहीं पाए और अब सुबह के 3 बजे जाकर इशिता किसी तरह से सो पाई थी। उसके कुछ ही घंटों के बाद जाकर शाय की आंखें खुली गई। जैसे ही शाय की आंखें खुली तो उसे रियलाइज हुआ कि उसका सिर और पेट दोनों बहुत ज्यादा खराब थे। मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? शाय अपने सिर को पकड़ता हुआ अपने आप से कहता है। इतने कहते ही शाय तुरंत ही बाथरूम की तरफ भागता है और फिर वह तुरंत ही उल्टी कर देता है। आखिर दीदी और बाकी सब ने इतनी कितनी वाइन पिला दी जिसके कारण मुझे उल्टी करनी पड़ी, लेकिन उल्टी की वजह से मेरा पूरा पेट नॉर्मल हो गया है। थैंक यू भगवान, शाय अपने आप से कहता है। उसके बाद शाय बाथरूम से वापस अपने बेड पर जाने के लिए बाथरूम से बाहर आकर शाय ने जो देखा वह देखकर शाय हैरान और परेशान सा हो गया। मेरे कमरे में मेरे अलावा ये कौन है जो कंबल ओढ़े कर सोया हुआ है?
शाय हैरानी से उस इंसान को देखता है जो शाय के कमरे में सो रहा था। उसके बाद शाय किसी तरह उस आदमी के पास जाता है जो शाय के रूम में मस्त सोया हुआ था। शाय उस आदमी के पास पहुंचकर शाय उसका कंबल उसके मुंह से हटाता है। इसके बाद शाय इशिता का चेहरा देखता है। इशिता का चेहरा देखकर शाय बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इशिता मेरे कमरे में क्या कर रही है? शाय हैरानी से अपने आप से कहता है। 18011213 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 112 शे की गर्लफ्रेंड। मेरे कमरे में मेरे अलावा ये कौन है जो कंबल ओढ़े कर सोया हुआ है? शाय हैरानी से उस इंसान को देखता है जो शाय के कमरे में सो रहा था। उसके बाद शाय किसी तरह उस आदमी के पास जाता है जो शाय के रूम में मस्त सोया हुआ था। शाय उस आदमी के पास पहुंचकर शाय उसका कंबल उसके मुंह से हटाता है। इसके बाद शाय इशिता का चेहरा देखता है। इशिता का चेहरा देखकर शाय बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इशिता मेरे कमरे में क्या कर रही है? शाय हैरानी से अपने आप से कहता है। शाय इशिता के बारे में सोच ही रहा था कि तभी शाय की कुछ याद आया और वह कमरे में अपना और इशिता का रूम कार्ड ढूंढने लगा। कुछ ही देर में इशिता और अपना दोनों का रूम कार्ड शाय को मिल गए थे। फिर शाय दोनों को देखता है, लेकिन शाय को दोनों कार्ड पर सेम रूम नंबर पर नाम अलग अलग थे। एक पर शाय लिखा हुआ था जबकि दूसरे पर इशिता लिखा हुआ था। शाय कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे इतना मालूम था कि यदि किसी भी दो इंसान को रूम कार्ड दिया जाएगा तब दो रूम के बदले एक ही रूम कार्ड पर उन दोनों के नाम लिखे होंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। उसके बाद बिना सोचे समझे शाय कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उसे इशिता का ख्याल आया। वह अभी भी सोफे पर सोई हुई थी। उसे सोफे पर सोता देखकर शाय ने सोचा कि वह इशिता को बेड पर सुला दे ताकि इशिता को सोने में कोई भी परेशानी ना हो और अच्छे से नींद पूरी कर सके। कहीं ना कहीं शाय की वजह से इशिता सोफे पर सो रही है। फिर शाय इशिता के पास जाता है और फिर उसे करीब से देखता है। कुछ देर तक निहारने के बाद शाय इशिता को उठाकर बेड पर लेटा देता है। कुछ भी कहो लेकिन इशिता क्यूट तो है। हालांकि इसके घमंडीपन की वजह से मुझे कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वैसे बहुत अच्छी है। शाय इशिता को देखता हुआ कहता है और फिर वह बाहर चला जाता है। इधर इशिता शाय के जाते ही अपनी नींद से बाहर आ जाती है। हालांकि इशिता कुछ समय पहले ही जाग गई थी जब शाय दोनों रूम कार्ड्स को ढूंढ रहा था, लेकिन इशिता को लगा यह उठाने का सही समय नहीं है क्योंकि यदि वह अभी उठी तो इशिता और शाय के बीच कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उनके बीच का माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। इसलिए शाय के सामने इशिता ने उठाने की हिम्मत भी नहीं की। इधर शाय इशिता को निहार रहा था कि तभी इशिता के चेहरे को देखकर शाय को पिछली रात की कुछ सीन याद आए, जिसको याद करके शाय वहीं पर जम सा गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कल रात उसके और इशिता के बीच क्या हुआ। उसके बाद शाय सीधे ही कमरे से बाहर निकल गया और बाहर जाते हुए शाय अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ पिछली रात को याद करता है। आखिर कल रात को मैंने इशिता के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? शाय अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ पिछली रात को याद करता है। जैसे जैसे शाय को पिछली रात याद आ रही थी वैसे वैसे शाय का दिल बैठे जा रहा था। लिफ्ट के आते ही शाय बहुत ही तेजी से लिफ्ट में चला और फिर लिफ्ट बंद हो गई, लेकिन शाय ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाना भूल गया और वह वही लिफ्ट में बैठकर कल रात के बारे में सोच रहा था। यह क्या कर दिया मैंने? वेट ए मिनट, ये सब अवनी दीदी की वजह से हुआ है। उन्होंने ही मुझे उस रूम का कार्ड दिया था। शाय अपने आप से कहता है और फिर शाय अपने जेब से फोन निकलता है और फिर अपनी बहन को कॉल लगा देता है। हेलो मेरे भाई, इशिता के साथ कोई बात बनी क्या? अवनी फोन पर शाय से कहती है। दीदी आप मेरी ही बहन हो क्या? आपकी वजह से मैं जेल भी जा सकता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने नशे की हालत में इशिता के साथ ज्यादा कुछ नहीं किया, नहीं तो वह मेरे पर केस भी करवा सकती है। शाय अपनी से कहता है। वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी, देख लेना। अवनी शाय से कहती है। आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो? जरा हमें भी बताओ। शाय कहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इशिता भी तुम्हें पसंद करती है, और यदि वह पसंद नहीं करती है तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल की जेल होगी और कुछ नहीं होगा। अवनी शाय से कहती है। बहुत बढ़िया दीदी, अब आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है और वैसे भी मैं अभी पुराने घर जा रहा हूँ और भगवान की कृपा से मैं जेल नहीं गया तो वहीं से मिस्ट्री प्लेनेट चला जाऊंगा। शाय अवनी से कहता है। ठीक है मॉम, और मैं भी जल्द ही मिस्ट्री प्लेनेट पर मिलेंगे। बाय बाय मेरे भाई।
अवनी शाय से कहती है और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर शाय काफी देर से लिफ्ट में बैठा हुआ था लेकिन उसे अभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि लिफ्ट अभी भी उसी फ्लो है। काफी देर तक और वही रहने के बाद शाय को लिफ्ट के साथ एक बात का और रियलाइज हुआ कि उसने अपना शर्ट भी नहीं पहन रखा हुआ था। अरे नहीं यार, मैं इतना भुलक्कड़ के साथ बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ कि इन सब को याद करने के चक्कर में मैंने अपना शर्ट और जैकेट तो रूम के अंदर ही छोड़ आया। क्या करूं, नीचे जाओ या फिर से कमरे में जाकर अपना शर्ट और जैकेट लेके आऊं? शाय अपने आप को कोसता हुआ कहता है। उसके बाद शाय लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने ही वाला था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा फिर से ओपन हो गया। लिफ्ट के दरवाजे के ओपन होते ही शाय के सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर शाय हैरान रह गया था। वह इंसान इशिता ही थी। शाय के कमरे से निकलते ही इशिता ने तुरंत ही अपने आप को तैयार किया ताकि वह शाय से पहले निकल सके। इशिता को लगा कि शाय अभी अपने मॉम और बहन के पास जाएगा, तब तक वह इस होटल से बाहर चली जाएगी। लेकिन इशिता की किस्मत खराब थी कि शाय पिछले काफी समय से लिफ्ट में ही था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अब दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। शाय ने जैसे ही इशिता को देखा वह तुरंत ही पीछे की ओर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शाय का चेहरा सीधे लिफ्ट की दीवार से टकरा गया जिससे शाय नीचे गिर गया। शाय के चेहरे को चोट को देखकर इशिता ने तुरंत ही शाय के चेहरे को पकड़कर देखने लगी। इशिता ने ऐसा करने से पहले कई बार सोचा था, वह अब इतनी ऑकवर्ड नहीं हो रही थी क्योंकि उसे इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी जिसको इशिता मिस नहीं करना चाहती थी। इशिता ने जैसे ही शाय का चेहरा पकड़ा, शाय का चेहरा इशिता की तरह लाल हो गया और उसके कान भी गर्म हो गए थे। आई एम रियली सॉरी, कल रात के लिए मैं बहुत नशे में था इसलिए मुझे माफ कर दो। शाय किसी तरह इशिता को कह पाया। यदि तुम मुझे से माफी चाहते हो तो तुम्हें मेरा कहना करना पड़ेगा, मंजूर है तो फिर ठीक है, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या करने वाली हूँ। इशिता शाय की आंखों में आंखें डालकर देखती हुई कहती है। ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं वो सब करूंगा। शाय कहता है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल यह है कि क्या तुम मुझे चाहते हो, और वो भी पिछले 15 साल से, यह बात सही है क्या? इशिता शाय के चेहरे की चोट को सहलाती हुई पूछती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाय कहता है। हमारी सच सच बताने की बात हुई थी, ना कि झूठ बोलने की। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो। इशिता शाय से कहती है। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शाय कहता है। शाय जैसे ही इशिता से ऐसा कहता है, इशिता वैसे ही शाय के होठों पर अपने होठ लगाकर किस करने लगती है। इशिता का यह एक्ट देखकर शाय हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इशिता की आंखों में देखे जा रहा था। ये दृश्य कल रात जैसा ही था, लेकिन इस बार हैरान शाय था। उसके बाद इशिता अपने हाथ शाय की बिना कपड़ों की कमर में हाथ डालते हुई किस करती हुई इशिता शाय को अपने सीने से लगा लेती है। कुछ ही पलों बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गई और फिर इशिता ने शाय को किस करना बंद कर दिया और फिर वह लिफ्ट से बाहर निकल गई। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, इसलिए फिर कभी मैं अपना बदला पूरा करूंगी। इशिता बाहर निकलती हुई शाय से कहती। इशिता प्लीज मेरे कपड़े तो देती जाओ। शाय इशिता से कहता है। सॉरी, लेकिन तुम्हारी तरह तुम्हारे कपड़े भी मुझे पसंद आ गए हैं, इसलिए इन्हें मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। बाय बाय, इशिता शाय से कहती है और फिर वहां से चली जाती है। क्या इसने अभी अभी यह कहा कि वह मुझे पसंद करती है? शाय अपने आप से कहता है और इशिता की बात को समझकर शाय खुशी से उछल पड़ता है। दीदी की टेक्निक काम कर गई, थैंक यू दीदी। शाय खुशी से अपने बहन को थैंक यू कहता है। उसके बाद शाय भी उस लिफ्ट से बाहर आता है। जैसे ही शाय लिफ्ट से बाहर आता है, होटल के स्टाफ और बाकी लोग शाय को घूरने लग जाते हैं, लेकिन अब शाय को किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढने चले जाता है, क्योंकि पहली बात शाय अपनी बहन को पर्सनली थैंक यू करने वाला था और दूसरी बात ये थी कि वह उससे गाड़ी की चाबी लेने वाला था ताकि वह घर जा सके। पहले तो शाय बस से जाने वाला था, लेकिन अब उसका मूड चेंज हो गया था। इतने में शाय देखता है कि उसकी बहन होटल के कॉरिडोर से कुछ लोगों से बात करती हुई आ रही थी। जैसे शाय ने अवनी को देखा वैसे वह उसकी तरफ दौड़ने लगा। होटल के बॉडीगार्ड ने जैसे शाय को उनकी तरफ आता हुआ देखा तो सभी ने अपने अपने डंडे बाहर निकल लिए थे, क्योंकि अभी भी शाय की असली पहचान किसी को भी नहीं पता थी। शाय ने पहले ही अपनी मॉम से कहकर अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने की बात कर ली थी।
इधर अवनी से जैसे अपने बॉडीगार्ड की मोमेंट को देखा वैसे ही अवनी सामने शाय को तरफ देखती है। सारे गार्ड अपने अपने हथियार नीचे कर लो, अवनी सभी से कहती है। पर मैम वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, होटल का मैनेजर अवनी से कहता है। जितना कहा जाए उतना करो और जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ भी मत करना, अवनी सभी से कहती है। क्या हुआ शाय, तुम ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो, अवनी शाय से पूछती है। एक खुशखबरी है, इशिता मान गई इसलिए मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलने आया हूँ, शाय कहता है। सच में मैंने तो पहले ही कहा था कि वह मान जा येगी, अवनी शाय से कहती है। वैसे आपको बातों से लग तो नहीं रहा है, शाय अवनी से कहता है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आधे नंगे क्यों हो, अवनी कहती है। ये सब आपकी गलती है और इसका हर्जाना आपको भरना होगा, इसलिए अब आप मुझे अपना कोट दे दीजिए, शाय अवनी से कहता है और फिर शाय अवनी के दोनों हाथों को ऊपर करता हुआ अवनी का कोट उतार लिया। 18011213 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 113 ऑक्शन। वैसे आपको बातों से लग तो नहीं रहा है, शाय अवनी से कहता है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आधे नंगे क्यों हो, अवनी कहती है। ये सब आपकी गलती है और इसका हर्जाना आपको भरना होगा, इसलिए अब आप मुझे अपना कोट दे दीजिए, शाय अवनी से कहता है और फिर शाय अवनी के दोनों हाथों को ऊपर करता हुआ अवनी का कोट उतार लिया। शाय को ऐसा करता हुआ देखकर होटल के मैनेजर और बाकी सब शाय को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन अवनी को वजह से वो सब कुछ कर भी नहीं सकते थे। अरे शाय रुक, यह मेरी मीटिंग का आउटफिट है, अवनी शाय से कहती है। आप और खरीद लेना, अभी मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है और वैसे भी मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार आप ही हो, शाय अवनी का कोट पहनता हुआ अवनी से कहता है। दुनिया की सबसे अच्छी बहन है तू मेरी, शाय फिर अवनी के गालों को पिंच करता हुआ कहता है। हाँ, अभी अभी तो तू फोन पर मुझे गालियां दे रहा था और अभी मैं तुम्हारी सबसे प्यारी बहन बन गई, अवनी अपने दोनों हाथ बंधती हुई शाय से कहती है। सॉरी दीदी, लेकिन अब मैं चलता हूँ, शाय अवनी से कहता है। दीदी कार की चाबी कहाँ पर है और आप मुझे कुछ पैसे भी दे दो, मेरे सारे पैसे मेरे जैकेट में थे, शाय अवनी से कहता है। ये रही गाड़ी की चाबी और ये ले कुछ पैसे, अब मजे कर, अवनी शाय को गाड़ी की चाबी और कुछ पैसे देती हुई कहती है। थैंक यू दीदी, शाय कहता है और फिर वह उछलता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। वही बाहर की तरफ से शाय की मॉम आराध्या अवनी को तरफ आ रही थी। मॉम हाई फाई, शाय अपने मॉम को ताली देता हुआ कहता है और फिर वह बाहर चला गया। इधर आराध्या को शाय की खुशी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वह अवनी के पास जाकर अवनी से पूछती है। अवनी, यह शाय आज इतना खुश क्यों है, बात क्या है, आराध्या अवनी से पूछती है। मॉम, आपका बेटा को आपकी बहू मिल गई है इसलिए वह आज इतना खुश है और इसी खुशी के चलते वह मेरा मीटिंग का कोड भी ले गया, अब मुझे ऐसे ही मीटिंग अटेंड करने पड़ेगी, अवनी अपनी मॉम आराध्या से कहती है। तो आज तू ऐसे ही मीटिंग अटेंड कर ले, वैसे भी बिना कोड के भी तू बहुत सुंदर दिख रही है, आराध्या अवनी से कहती है। उसके बाद अवनी और आराध्या दोनों वहां से चली जाती है। इधर शाय अपने सुपर कार से अपने पुराने वाले घर पर चला जाता है, क्योंकि अब शाय मिस्ट्री प्लेनेट पर डिमंस के सफाई पर लगने वाला था, इसलिए शाय यहाँ से कुछ सामान लेने आया था जो शाय के इस एडवेंचर और खतरनाक सफर में काम आने वाले थे। धीरे से शाय की गाड़ी सुनसान पड़े हुए उसके पुराने घर पर आकर रुकती है, जहां पर शाय की मॉम ने इस घर की प्रोटेक्शन के लिए 2 गार्ड रखे हुए थे। शाय गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगा। इस बार शाय जब इस घर में एंटर हुआ था तब उसको बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी। आज शाय को अपना ही घर सुना सुना लग रहा था, इसका कारण भी शाय जानता था। उसके बाद शाय तुरंत अपने कपड़ों को उतरता है और फिर अपनी अलमारी में एक आखिरी ड्रेस रखी हुई थी उसे पहन लेता है, और फिर अपना जरूरी सामान लेकर मेट्रो स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन शाय किसी वजह से आज के दिन रुकना पड़ा, जिसके कारण शाय अगले दिन की सुबह को मिस्ट्री प्लेनेट के लिए निकल पाया। 6 से 7 घंटे बाद
शाय मिस्ट्री प्लेनेट पर आ गया था। पार्टी के खत्म होते ही शाय यहाँ पर किसी वजह से आया था, क्योंकि शेल्टर में कुछ ही दिनों में ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था और शाय के पास कोई भी एक अच्छा हथियार का ट्रीजर अभी तक नहीं मिला था। हालांकि शाय के एक पास बहुत से ट्रीजर थे जिनको शाय ने पिछले 2 साल में ढूंढे थे, लेकिन उनमें से कुछ ट्रीजर वेपन थे, लेकिन वो सभी लो लेवल ट्रीजर थे और जो हाई लेवल ट्रीजर थे वो सभी शाय के लिए बेकार थे। शाय के पास एक ही हाई लेवल ट्रीजर ऐसा था जो एक वेपन था और वह ट्रीजर डेमोनिक कोर था, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वह अपनी शेप बदलकर शाय के पूरे शरीर को ढक सकता था, इसलिए शाय ने उसे एक आर्मर के तौर पर यूज करने लगा। लेकिन उसे एक वेपन भी चाहिए था, क्योंकि इन छोटे डिमन से शाय का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला था। लेकिन एक बार शाय होली किंगडम में चला गया तो वहां पर शाय को वेपन और आर्मर दोनों की जरूरत थी, इसलिए वह ऑक्शन में कुछ पावरफुल वेपन खरीदने वाला था और शाय को वे वेपन खरीदने में मदद अवनी की गैंग और बाकी लोग करने वाले थे। शाय मिस्ट्री प्लेनेट पर पहुंचते ही सीधे ही ऑक्शन हब की तरफ गया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि ऑक्शन कब से स्टार्ट होने वाला था। हब में पहुंचकर शाय देखता है कि ऑक्शन हब में बहुत ज्यादा ट्रीजर ऑक्शन के लिए आए हुए थे। वहां पर सैकड़ों की संख्या में ट्रीजर ऑक्शन के लिए आए हुए थे, जिनमें कुछ डिफरेंट टाइप के कवच थे और बाकी में से कुछ बहुत ही अलग अलग वेपन थे। इसके अलावा बाकी ट्रीजर में ऐसी चीज थे जिनके बारे में शाय भी कुछ भी नहीं जानता था। इन सब के बाद शाय वहां के मैन इंचार्ज के पास जाकर ऑक्शन के स्टार्ट होने के बारे में पूछता है। क्या आप मुझे ऑक्शन के बारे में बता सकते हैं कि यह कब स्टार्ट होने वाला है? शाय ऑक्शन के इंचार्ज से पूछता है, जो एक दीवार पर मुंह करके खड़ी हुई थी। फिर ऑक्शन के इंचार्ज ने जैसे ही अपना मुंह शाय की तरफ किया, वैसे शाय की आंखें खुली की खुली। 18011214 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 114 मिस्टीरियस ब्लेड। क्या आप मुझे ऑक्शन के बारे में बता सकते हैं कि यह कब स्टार्ट होने वाला है? शाय ऑक्शन के इंचार्ज से पूछता है, जो एक दीवार पर मुंह करके खड़ी हुई थी। फिर ऑक्शन के इंचार्ज ने जैसे ही अपना मुंह शाय की तरफ किया, वैसे शाय की आंखें खुली की खुली रह गई। इशिता, शाय हैरानी से कहता है। शाय, इशिता पीछे मुड़कर जब शाय को देखती है तो वह भी हैरानी से शाय का नाम लेती है। इसके बाद इन दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगे। कुछ देर दोनों आपस में देखने के बाद शाय इशिता से कहता है, इशिता तुम यहाँ की इंचार्ज हो? शाय इशिता से पूछता है। शाय, तुम बहुत जल्दी शेल्टर आ गए और तुम ऑक्शन हब में क्या कर रहे हो? इशिता शाय से पूछती है। वो मुझे एक वेपन खरीदना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम मुझे कोई अच्छा सा वेपन दिखा सकती हो जो हाई लेवल का हो? शाय इशिता से कहता है। चलो मेरे साथ, इशिता शाय को कहती है। उसके इशिता शाय को उस एरिया में ले जाती है जहां पर ऑक्शन में लगने वाला हर एक ट्रीजर आइटम रखा हुआ था। शाय देखता है कि उस हॉल में बहुत ज्यादा ट्रीजर आइटम रखे हुए थे, जिनमें सभी के सभी ट्रीजर आइटम मीडियम लेवल या इसके ऊपर के ही थे। इन सभी को देखकर शाय को एक आइडिया लग गया कि यहाँ पर उसे एक अच्छा हथियार तो मिल ही जाएगा। उसके बाद इशिता शाय को एक एक करके सभी ट्रीजर आइटम की डिटेल देती है जो वेपन ट्रीजर थे। यह इस ऑक्शन का सबसे हाई लेवल आइटम है जो एक वेपन है, इशिता शाय को बताती है। ये किस तरह का ट्रीजर आइटम है? शाय इशिता से पूछता है। यह एक कटिंग स्वॉर्ड है और इसका नाम आइस स्वॉर्ड है। ये ट्रीजर शेल्टर के लियोन स्क्वाड को मिला था। यह एक हाई स्किल कास्टिंग स्वॉर्ड है, इशिता शाय से कहती है। सुनने में तो काफी अच्छा है, क्या मैं इसे चलाकर देख सकता हूँ क्या? शाय इशिता से पूछता है। हाँ जरूर, इशिता शाय से कहती है और फिर शाय उस ट्रीजर आइटम में से आइस स्वॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर शाय उस स्वॉर्ड से बहुत से स्विंग और आर्ट कास्ट करता है। स्वॉर्ड तो अच्छी है, लेकिन ये सबसे महंगी भी पड़ने वाली है, शाय कहता है। वो तो है, इशिता कहती है। उसके बाद शाय और इशिता वहां से जाने ही लगे थे कि तभी शाय को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर शाय के पैर वही के वही रुक गए। क्या हुआ शाय, तुम अचानक रुक क्यों गए? इशिता शाय को ऐसे रुकते हुए देखकर इशिता शाय से पूछती है। ये कौन सा ट्रीजर है? शाय एक टेबल की तरफ उंगली हटा हुआ इशिता से पूछता है। यह कोई ट्रीजर नहीं है, यह एक नॉर्मल ब्लेड है। ये पूरी तरह से बर्बाद है। इसकी ब्लेड ने ना तो किसी प्रकार की धार है और यह वजन में भी बहुत ज्यादा भरी है। इसको यहाँ तक लाने में लोगों की हालत खराब हो गई थी।
ये पूरी तरह से यूजलेस है। मैंने सोचा एक बार इसे ऑक्शन में रखना चाहिए, हालांकि मैं जानती हूँ कि इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। इशिता कहती है। ये ब्लेड कहाँ पर मिली थी? शाय उस ब्लेड को देखता हुआ इशिता से पूछता है। जहां तक मुझे याद है ये फॉग फॉरेस्ट में मिली थी। इशिता शाय को बताती है। क्या मैं इसे यहीं पर खरीद सकता हूँ क्या? शाय इशिता से कहता है। लेकिन शाय ये ब्लेड पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यह ब्लेड अपना साइज भी छोटा नहीं कर सकती है। इशिता शाय से कहती है। इशिता मैं सोच समझकर ही इसे ले रहा हूँ, क्या तुम इसके मालिक से पूछ सकती हो कि यह मुझे ऑक्शन से पहले बेचेगा क्या? शाय इशिता से कहता है। ठीक है, मैं अभी पूछकर आती हूँ। इशिता शाय से कहती और फिर वह वहां से चली जाती है। इधर शाय अभी भी उस ब्लेड को देखे जा रहा था। शाय एक बात तो बहुत श्योर होकर कह सकता था कि इस ब्लेड में कुछ तो खास है जिसके कारण इस ब्लेड का ऑरा बहुत ही अलग है। कुछ ही देर बाद इशिता वापस हॉल में शाय के पास आती है। शाय इस ब्लेड का मास्टर चाहता है कि यह ब्लेड एक बार ऑक्शन में जाए, यदि कोई नहीं खरीदेगा तब ये तुम्हारी हो जाएगी, वो भी ऑक्शन को हाफ प्राइज में। इशिता शाय से कहती है। ठीक है। शाय कहता है और भी दोनों ऑक्शन हब के ऑफिस में चले जाते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या ऑक्शन के बाद तुम फ्री हो क्या? इशिता अपना सिर नीचे करती हुई शाय से कहती है। हाँ मैं फ्री हूँ, शाय कहता है। शाय की टोन सुनकर इशिता समझ गई कि शाय क्या सोच रहा है। तुम सोच रहे हो वैसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इशिता शाय से कहती है। कैसी मदद? शाय कंफ्यूज होता हुआ कहता है। एक ट्रीजर है, लेकिन जहां पर वह हाई लेवल ट्रीजर है वहां पर बहुत सारे पावरफुल एलियंस है, इसलिए मैं उसे ले नहीं पाई। इशिता शाय से कहती है। लेकिन तुमने स्क्वाड के लोगों की मदद क्यों नहीं ली? शाय पूछता है। क्योंकि जब मुझे ये ट्रीजर मिला था तब अवनी और स्क्वाड किसी दूसरे काम में बिजी थे, इसलिए मैंने रोहित और उसके दोस्तों की मदद ली, लेकिन उन्होंने मुझे उस डेजर्ट वैली में मरने के लिए छोड़ दिया और अब अवनी यहाँ पर नहीं है और स्क्वाड के बहुत से मेंबर अर्थ पर है और बाकी किसी ना किसी काम में उलझे हुए हैं। और मैं ज्यादा दिन इंतजार भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उस ट्रीजर के बारे में सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड में से एक को पता लग है जो ऑक्शन खत्म होते ही वहां के निकल जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह ट्रीजर मुझे मिले। इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इशिता शाय से कहती है। अच्छा, तो मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड की मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? शाय जानबूझकर ऐसा कहता है। इशिता ने जैसे ही ऐसा सुना वैसे ही उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि वह अपने लाल हुआ चेहरा दिखा ना सके। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? इशिता शाय से कहती है। 18011214 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 115। शे और इशिता। अच्छा, तो मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड की मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? शाय जानबूझकर ऐसा कहता है। इशिता ने जैसे ही ऐसा सुना वैसे ही उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि वह अपने लाल हुआ चेहरा दिखा ना सके। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? इशिता शाय से कहती है। अच्छा, तो फिर उस दिन लिफ्ट में मुझे किस क्यों किया? शाय इशिता से कहता है। वो गलती से हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इशिता शाय से कहती है। सच में? शाय एक स्माइल के साथ कहता है और उसके तुरंत बाद ही वह बड़ी तेजी से इशिता के पीछे चला जाता है और जैसे ही इशिता पीछे मुड़ती है वैसे ही शाय इशिता को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब ले आता है। अब इशिता और शाय के चेहरे के मध्य बहुत ही कम सेंटीमीटर का फासला रह गया था। हाँ, तो अब बोलो, तुम क्या कह रही थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो? शाय इशिता के चेहरे को अपने चेहरे के और करीब लाता हुआ कहता है। हाँ नहीं, इशिता शाय के इतने करीब होने से ढंग से बोल ही नहीं पा रही थी। इतने में ऑक्शन हब का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजे की खटखटाहट सुनकर इशिता पूरी तरह से घबरा गई और उसके बाद इशिता शाय के बाहों से बाहर निकल जाती है, फिर तुरंत शाय को अपनी पास की टेबल से नीचे धक्का दे देती है। अरे इशिता रुको तो, शाय इशिता से कहता है। बकवास बंद करो और जब तक मैं ना कहूं तब तक चुप रहना और बाहर मत आना। इशिता शाय को छुपाती हुई शाय से कहती है। उसके बाद एक लड़का और लड़की ऑक्शन हब के ऑफिस में एंटर करते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इशिता उन दोनों से पूछती है।
मैम ऑक्शन के सभी आइटम लग गए हैं, अब किसी भी टाइम ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आपका वहां पर होना होगा। वह लड़की इशिता से कहती है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, इशिता कहती है। उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे कौन छुपाता है, शाय बाहर निकट हुआ इशिता से कहता है। आई एम रियली सॉरी, इशिता कहती है। तुम्हारी माफी का मतलब है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान लिया है। शाय स्माइल करता हुआ इशिता से कहता है। ऐसा मैंने कब कहा, इशिता शाय से कहती है। अच्छा, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो फिर मुझे और तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए, लगता है मुझे किसी दूसरी लड़की पर ट्राई करना चाहिए। शाय जानबूझकर इशिता को ऐसा कहता है। इशिता ने जैसे ही यह बात सुनी वैसे ही इशिता थोड़ी डर सी गई, अब वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि शाय किसी और का हो। अब तक इशिता को शाय बहुत ज्यादा प्यार करने लग चुकी थी। नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, इशिता शाय से कहती है। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो, कहीं आगे जाकर पीछे हट गई तो, शाय इशिता से कहता है। जैसे शाय ये कहता है, इशिता ने तुरंत ही शाय को किस कर दिया। ये काफी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, इशिता शाय से कहती है। एक बार फिर से करोगी तब मैं मानूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, शाय फिर से कहता है। तुम सच में ठरकी ही रहोगे, इशिता शाय से कहती है। उसके बाद शाय इशिता की बात पर हंसने लग जाता है। सुनो इशिता, मेरा एक काम और कर दो, ये लो, मेरे पास कुछ हाई लेवल ट्रीजर है, इनमें से एक उस ब्लेड के बदले ट्रेड कर लेना और बाकी सब तुम अपने हिसाब से ऑक्शन में लगा देना, शाय इशिता की ट्रीजर देता हुआ कहता है। शाय, तुम्हारे पास इतने सारे ट्रीजर आइटम कहाँ से आए, इशिता शाय के ट्रीजर को हैरान से देखती हुई कहती है। ये सब ट्रीजर मैंने पिछले 2 साल में इकट्ठे किए थे, शाय इशिता से कहता है। और फिर दोनों वहां से ऑक्शन हॉल में चले जाते हैं। ऑक्शन हॉल में पहुंचने से पहले शाय इशिता से अलग हो गया ताकि किसी को यह ना लगे कि उसने इशिता के साथ मिलकर पहले ही कोई आइटम खरीद ना लिया हो। उसके बाद शाय सीधे ही एक सीट पर जाकर बैठ जाता है जहां पर पहले से बहुत लोग बैठे हुए थे। अरे, तुम्हें पता है क्या, आज का होस्ट इशिता है, वहां पर बैठे एक लड़के ने दूसरे से कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि इशिता का रोहित से ब्रेकअप भी हो गया है, अब रोहित और इशिता के बीच कुछ भी नहीं है, दूसरा लड़का कहता है। इतने में इशिता ऑक्शन हॉल के स्टेज पर आ गई और उसके बाद सभी आइटम्स को एक के बाद एक करके सभी के सामने रखा और लोगों ने उस आइटम की बोली लगाई और धीरे धीरे सारे आइटम ऑक्शन में सेल हो गए। लास्ट आइटम कोई ट्रीजर आइटम नहीं है, यह एक नॉर्मल ब्लेड जो वजन में काफी भरी है। क्या कोई इसे खरीदना चाहता है, इशिता सबसे कहती है। जो ट्रीजर आइटम नहीं है उसे कौन लेना चाहेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उस ब्लेड को देखकर एक इंसान कहता है। वैसे भी इस कबाड़ को कौन लेना चाहेगा, दूसरा कहता है। मैं लेना चाहूंगा, उन्हीं लोगों में से एक इंसान कहता है। जैसे उस इंसान ने ऐसा कहा वैसे सभी लोग उस इंसान की तरफ देखने लग जाते हैं। विहान, क्या कर रहा है तू, ये कबाड़ हमारे कोई काम का नहीं है, तो फिर तू इसे लेकर क्या करेगा, एक लड़का विहान से कहता है। इतना मत सोच तू, जहां तक इस कबाड़ को कोई भी नहीं लेने वाला है, इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होगी और यह बेस्ट मौका है मेरे लिए इशिता की नजरों में आने का। वैसे भी अब रोहित तो इसके नहीं है, तो मैं इशिता को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला हूँ, विहान अपने दोस्त से कहता है। तो आप इशिता को इम्प्रेस करने के लिए इतनी सब खरीदी थी क्या, विहान का दोस्त विहान से पूछता है। उसका सवाल सुनकर विहान हाँ में जवाब देता है। मैं इस ब्लेड को खरीदना चाहता हूँ, विहान कहता है।